नवजोत सूदन के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वाराणसी से। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में कोर्ट का फैसला किसी भी क्षण आ सकता है। जिला कोर्ट फैसला सुनाएगा। जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। इसको लेकर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। श्रृंगार गौरी केस में महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष को ध्यान से सुना है। और आपको बता दें कि आज ये फैसला आएगा कि महिलाओं को पूजा का अधिकार है या नहीं। तो सभी की नजरें इस वक्त कोर्ट की ओर हैं और आपको बता दें इसको लेकर किसी भी क्षण फैसला आ सकता है। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों द्वारा दलीलें दी गई हैं और कोर्ट ने आपको बता दें दोनों पक्षों को सुना है और आज कोर्ट ये फैसला देगा। ज्ञानवापी भारत के सनातन धर्म का अधिकार है। काशी, मथुरा और अयोध्या ये तीनों हमारे आराध्य हैं। राम, कृष्ण और शिव के बगैर भारत की पहचान नहीं हो सकता, भारत का गौरव नहीं हो सकता। भारत इसीलिए ये तीनों हमारे भारत के संस्कार और संस्कृति के पहचान हैं। कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो धार्मिक स्वरूप तय करने की एक्सरसाइज और ये कवायद आगे बढ़ेगी। सर, आज का फैसला आने पर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि जो एसआई सर्वे की मांग है वो हम करेंगे। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो शिवलिंग के नीचे उसका अर्घा है उसको ढूंढने का एक और कमीशन जारी कराने की मांग करेंगे। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड का फाइनल पार्ट बनाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो स्पिरिचुअल हिस्टोरिकल जितनी बुक्स हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कोर्ट में एग्जिबिट बनाने का काम करेंगे। ये पोषणीयता को लेकर के 7/11 की दरख्वास्त लगाई कि मामला कहीं से कहीं पोषणीय नहीं होगा। उस पोषणीयता को लेकर के जो दरख्वास्त लगी उस पर 3-4 महीने की लंबी बहस चली। उसके बाद अब कल जो ये आज 12 तारीख रखी गई है, आज की 12 तारीख में ये निर्णय आएगा कि क्या ये मामला पोषणीय है। यदि पोषणीय है तो ट्रायल प्रोसीड होगा, अगर पोषणीय नहीं है तो खारिज होगा। हमारी तरफ से जो स्टैंड था, आर्गुमेंट थी, वो क्लियर थी, कम्प्रिहेंसिव थी और हम उसी को लेकर के आज स्टैंड करते हैं। जो भी निर्णय कोर्ट का आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंड होगा आगे। क्या लगता है कोर्ट का निर्णय किस तरह का है आप लोगों की क्या? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप को लेकर के ज़्यादा मामला बनाया गया है। प्लेस ऑफ वर्शिप को ही आधार बनाया गया है। जो खुद निराधार है उसको आधार बनाने का जो प्रयास हुआ है, मेरा कहना ये है कि 15 अगस्त 1947 की एक बाधा लगाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्वरूप था एक ढांचे का, वही रहना चाहिए। और मेरे वाद में ये लिखा गया है कि 93 तक मैंने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा करी थी। तो जब मैं अनादिकाल से सन 93 तक करता आया तो 15 अगस्त 1947 के सवाल को मैंने तभी उत्तर दे दिया। मेरे वाद की एक एक लाइन ने उत्तर दे दिया, प्लेंट की गवर्नमेंट ने दे दिया। तो पोषणीयता के मामले में मेरे वाद की गवर्नमेंट को एक ट्रू और अनडिस्प्यूटेड वे में देखा जाएगा कि ये ही सत्य है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जो सवाल आर्गुमेंट के दौरान किसी भी पक्ष ने किसी भी तरीके से कोर्ट के सामने रखे, सवाल बनाने का कोशिश किया, चाहे वो शिवलिंग को लेकर के हो, चाहे वो कमीशन को लेकर के हो, वो कहीं से कहीं 7-11 में आप नहीं ले सकते। वो उसके दायरे के बाहर है, उसके स्कोप के बाहर है। तो इस सभी में 7/11 के दायरे में प्लेस ऑफ वर्शिप कहीं से कहीं आगे नहीं आएगी, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा, माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि ज्ञान व्यापी पर बीजेपी को जो ये एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं धार्मिक मुद्दे पर, भगवान राम को नहीं छोड़ा, बजरंगबली को नहीं छोड़े, हनुमान जी को भी नहीं, और तो अब शिव जी को लेकर के ज्ञानव्यापी पर लगातार बीजेपी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका सभी पक्षों को उसको स्वीकार करना चाहिए और माननीय न्यायालय किसी भी तथ्य के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाएंगे। लेकिन बीजेपी ज्ञानव्यापी पर राजनीति रोटी न सेके, इसे कोई राजनीति के चश्मे से आपसी सद्भाव
और भाईचारे का माहौल ना बिगाड़े, ये हम उनसे कहना चाहेंगे। अपने तर्क और रूलिंग जितने मैंने दाखिल किए हैं, जितने बहस हुए हैं, उसके आधार पर फैसला मेरे पक्ष में आएगा। मुस्लिम पक्ष भी तो अपनी तरफ से बहुत सी दलीलें रखा है, बहुत से औरंगजेब के जमाने की भी बहुत सी चीजें रखी गई। क्या औरंगजेब के जमाने का उन्होंने रख दिया है? यह कह देना कि माना कि औरंगजेब को शासक है, शासक की सब संपत्ति होती है और शासक ने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया तो ठीक किया, यही तो उन्होंने दलील रखी है। क्या उन्होंने दे रखी है? उन्होंने अभी तक ज्ञान माफी का नाम ज्ञान माफी चल रहा था, चाहे वो जितने मुकदमे चले थे। उन्होंने एक आलमगीर नाम दे करके और वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर के मस्जिद का कागज लगा करके और उन्होंने कहा कि नहीं ये वक्फ की संपत्ति है। क्या तरीका उन्होंने रखा है? जबकि वक्फ संपत्ति वक्फ बोर्ड में उन्होंने कहा कि सरिया की तरह से सुनवाई होनी चाहिए और इस पर कोई उन्होंने रूलिंग नहीं दिया। जबकि हम लोगों ने रूलिंग दिया है कि यदि मुस्लिम से विवाद होगा तो वहाँ पर वक्फ अलाउ करेगा और उसकी सुनवाई सरिया कोर्ट में होगी। अगर हिंदू नॉन मुस्लिम से होगा तो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी निमेश राय का। निमेश, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त वहाँ क्या कुछ स्थिति है? मैं खड़ा हूँ कचहरी के गेट नंबर 1 के सामने और यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वहाँ आम दिनों की तरह से ही नज़ारा है, लेकिन बाहरी 4 पहिया वाहन इस रास्ते पे रोक दिए गए हैं और भारी पुलिस बल की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ तैनात की गई है। कुछ इसी तरह की तस्वीर आपको शहर के भीतर विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी दिखाई देगी। वहाँ भी इस तरह का रूट डाइवर्जन है और तगड़ी व्यवस्था है और खास तौर पे जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ 20-20 की टोलियों में पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री के जवान तैनात हैं और काफ़ी तगड़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जज लगभग 1 बजे के आसपास जिला जज पहुँचे हैं कोर्ट परिसर में और 2 बजे के बाद वो उस कोर्ट में वकील भी पहुँचेंगे और उस पर जो फैसला है जो 24 अगस्त को ही सुरक्षित हो गया था उसको जज यहाँ पे सुना सकते हैं। और इसी उम्मीद में तमाम मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। कुछ उत्सुक लोग भी आते जाते दिख रहे हैं। शहर में भी आम दिनों की तरह से जिंदगी चल रही है। स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल गए, आज उनके गार्जियंस उनको घर लेके जा रहे थे। कोई बनारस में इस तरह की पैनिक नहीं है। फिलहाल उत्सुकता जरूर है लोगों की कि आखिर इस मसले को लेकर के कोर्ट क्या रुख अपनाता है, क्योंकि मसला सिर्फ अभी जो पूरे विवाद की पोषणीयता है, इसकी कोर्ट वैल्यू, लीगल वैल्यू की है भी। जी बेशक निमेश का एक बार फिर रुक करेंगे। इस बीच निमेश हमें जानकारी दे रहे हैं तो आपको बता दें कि एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का ये कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। प्रशांत कुमार ने ये कहा है कि अलर्ट जारी किया गया है, कोर्ट का आदेश जो कुछ भी होगा उसका पालन कराया जाएगा। उपद्रवी और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिसकी जानकारी निमेश हमें बता भी रहे हैं, दे भी रहे हैं और लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निमेश, इस बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे, दोनों पक्षों द्वारा दलीलें दी गई हैं, दोनों पक्षों को कोर्ट ने बहुत तसल्ली से सुना भी है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा मामला है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ये दलील दी जा रही है कि 1947 की जो कुछ स्थिति है उसको बरकरार रखा जाएगा और कहीं ना कहीं अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो वो मौलिक अधिकार को लेकर किया जा रहा है कि पूजा जो एक अधिकार है सबका, उसको लेकर ये पूरी याचिका दायर की गई है। क्या यही एक बड़ा मुद्दा रहेगा, यही एक फैक्ट रहेगा जिसको लेकर ये पूरा केस या पूरी सुनवाई जो है वो सामने आएगी? बड़ा मामला है, बड़े हालांकि बेशक निमेश का हम रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि दोनों ही पक्षों द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पहले मुस्लिम पक्ष के 5 बड़े दावों का हम जिक्र कर लेते हैं। मुस्लिम पक्ष का ये मानना है कि ज्ञानवापी परिसर जो है वो ज़्यादा समय से वहाँ पर मस्जिद कायम है, वहाँ वाराणसी और आसपास के मुस्लिम जो हैं वो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। दूसरा पक्ष उनके द्वारा ये दिया गया कि संसद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया, जिसमें ये प्रावधान है कि जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस हालात में था वह उसी हालात में बना रहेगा। तीसरा पक्ष उनके द्वारा ये रखा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ
की संपत्ति है और इसी को लेकर भी कई सवाल जो है वो ऑब्जेक्शंस जो है वो हिंदू पक्ष द्वारा उठाए जा रहे थे। इस बीच आपको ये बता दें कि मौलिक अधिकार के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए कि मुकदमा कानून निरस्त जो है वो लायक नहीं है। लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये मुकदमा जो है वो इस लायक ही नहीं है, इस योग्य ही नहीं है कि वो उसको सुना जाए या नहीं। लेकिन हिंदू पक्ष के द्वारा भी कई अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। निमेश, इस बीच ये खबर आ रही थी कि 2 बजे से के बीच आज वो फैसला आ जाएगा, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर? जी निमेश, तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आज जो है ये फैसले को लेकर ये बड़ी की केस जो है वो सुनने लायक है ये नहीं, निमेश हमें दे रहे हैं और दोनों पक्षों के द्वारा बड़ी दावे किए। मुस्लिम पक्ष के जो कुछ दावे आपको बता चुके हैं, बीच हिंदू पक्ष के भी द्वारा दावे किए। निमेश का आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 2 बजे के आसपास जो है वो फैसला आ जाएगा, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर? देखिए, मैं साफ सुन नहीं पाया नवजोत आपको, लेकिन अगर आप सुरक्षा को लेकर के बात कर रही हैं तो सुरक्षा का पहले भी मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ डिप्लॉयड है चारों तरफ, खास तौर पे विश्वनाथ मंदिर और कचहरी का जो यहाँ पे काफी बड़ी है। और वैसे अगर बात उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे आजमगढ़ जैसे पड़ोस में जिला है, वहाँ ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरे जिलों में भी इसी तरह की सतर्कता बरती जा रही है। तो किसी अंदेशे को लेकर के प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था की तो बात कहीं से कोई उंगली उठाने वाली नहीं है। बेशक निमेश, इस बीच मैं आपसे कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी लेना चाह रही थी। क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? जज जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही जजमेंट आ जाएगा। और कितने लोगों को कोर्ट में रहने की परमिशन आज मिली है? देखिए, कोर्ट में जज तकरीबन 1 बजे के आसपास पहुंच गए और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी और उससे पहले कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो पहुंच गए थे। और वादी पक्षकार जो हैं वो सभी पक्षकारों को भी उसमें शामिल होना है। विपक्षी प्रतिवादी जो हैं मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लोग या अंजुमन इंतजामिया के, उन सभी लोगों को रहना है क्योंकि आज सजा सुनाई देनी है, तो सबकी उपस्थिति जरूरी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि फैसला सुनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि फैसला भले 50-55 पेज से ज़्यादा का हो, लेकिन उसको सुनाने में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये फैसला जो है वो डे टू डे जो एविडेंसेस के आधार पे मेरिट रही है, वो सारी मेरिट डे टू डे नोट होती रही है और उसी मेरिट की एक सीक्वेंस बनाने में उसको समय लगता है। और मेरे ख्याल से 24 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर इस बीच में माननीय न्यायालय ने शायद यही काम किया है कि वो सारी मेरिट्स के जो सीक्वेंस हैं उनको बना लिया, वही जजमेंट होता है। तो उसको सुनाने में बहुत समय नहीं लगने वाला है। कुछ उत्साही लोग जो हैं पैरोकार, उनसे भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, उन लोगों का कहना है कि 20-25 मिनट या आधे घंटे के भीतर ही फैसले की कॉपी आ जाएगी बाहर। जी बेशक निमेश, काफी महत्वपूर्ण आज का दिन है और इस बीच आइए सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। हम सर्वे होने के बाद हम पहला व्यक्ति थे जो ये कहते थे कि बाबा मिल गए, और आज पुनः विजय की घड़ी है। विजय होने के बाद तत्काल मेरा पहला होगा कि अब यह विजय का स्वर, विजय की जीत, हमारा काशी विश्वनाथ के शिलारोपण, काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का भी प्रथम दिन बीजारोपण का दिन है। हम लोग को बहुत खुशी है, इसी पल का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था। हम लोग जल्दी हुए और 7-11 खत्म हो जाए और हम लोग की जीत हो जाए। तैयारियां कोई भी नहीं, फैसले का इंतजार कर रहे हैं और बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग हर हर महादेव का नारा तो जरूर लगाएंगे। नंदी की तपस्या भी सफल होगी और हम लोग की भी तपस्या सफल होगी। और रही बात है, आज हम सभी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदू, पूरे वर्ष और पूरे ब्रह्मांड में ये कवर करना चाहते हैं कि आज अगर फैसला हमारे हक में आए तो सभी अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर दिए जलाएं और शंख और घंटे बजाएं।
कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो नजर आ रही है और ये उम्मीद कर रही हैं कि जो फैसला है उनके पक्ष में आएगा। निमेश, हमने सुना किस तरह से याचिकाकर्ताओं ये बात है कि हर हर महादेव के नारे भी लगाएंगे और अगर फैसला पक्ष में आता है तो सभी लोग दिए जलाएं, हर्षोल्लास का माहौल हो। और दूसरी ओर हम सुन रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि जिस तरह से ये एक्ट की बात की जा रही है 1991 एक्ट के तहत, ये मुकदमा, ये जो पूरा मामला है ये तो सुनने योग्य भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो निमेश हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं और किस तरह से ये बात लगातार जो कही जा रही है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। 500 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। 3 कंपनी पीएसी और आरएएफ की भी तैनात की गई है। शहर में हिंदू मुस्लिम की मिली जुली आबादी वाले इलाकों में 2000 पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रविवार को ही शहर में 144 धारा लागू कर दी गई थी। बेहद संवेदनशील माने जा रहे इस केस के कोर्ट के फैसले को देखते हुए वाराणसी में हाई अलर्ट है। जिस तरह से निमेश जानकारी दे रहे हैं, न केवल वाराणसी, पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाई अलर्ट है और साथ साथ लगातार वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। किसी तरह की भी कोई संदिग्ध वाहन या फिर व्यक्ति जो है उस पर निगरानी बनाई जा रही है। तो इस बीच हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उत्सुकता जो है वो लोगों में लगातार नजर आ रही है। जज कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, किसी भी क्षण फैसला आ सकता है। इस बीच जानकारी ये भी है कि 62 लोगों को अंदर मौजूद रहने की परमिशन मिली है। ये पूरा मामला ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई, क्या ये पूरा केस सुनवाई के योग्य है या नहीं, आज इसको लेकर फैसला आएगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ दलील दी गई, ये जानकारी हम दर्शकों को दे चुके हैं। इस बीच हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी दलीलें दी जा रही हैं और ये बड़ा फैसला होगा कि ये पूरा मुकदमा जो है वो जो दायर किया गया है वो सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर फैसला जो है वो सामने आएगा। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जो है वो बड़े बड़े दावे जो हैं दोनों पक्षों की तरफ से किए जा रहे हैं। अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो ये पूरा मुकदमा जो है वो मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए दाखिल किया गया है। तो आपको बता दें कि दर्शन पूजन जो है वो सिविल अधिकार है और इसे रोका नहीं जा सकता। इस तरह की दलील जो है वो हिंदू पक्ष द्वारा दी गई है। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर विवादित ज्ञानवापी परिसर के पीछे है, वहां अवैध निर्माण कर मस्जिद बनाई गई है। ये जानकारी, ये दलील, ये दावा हिंदू पक्ष द्वारा किया गया था। आपको बता दें वक्फ बोर्ड जिसका ये बात कही जा रही है, मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो अधिकार है वो वक्फ बोर्ड लखनऊ को है और ऐसे में अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं मिलता है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दलील दी गई है कि वक्फ बोर्ड ये तय नहीं करेगा कि महादेव की पूजा कहाँ होगी। देश की आजादी के दिन से लेकर 1993 तक मां श्रृंगार गौरी की वहां पर नियमित पूजा की जा रही थी। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ा दावा और ये किया गया है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट में आपको बता दें नंबर 9130 देवता की जगह मानी गई है और ये कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो इस तरह से मिलता है और अलग अलग दावे जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। और इस बीच केस को लेकर किसी भी क्षण जो है वो फैसला सामने आ सकता है। दोनों ही पक्षों के हम देख रहे हैं किस तरह से बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। निमेश, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख दोनों ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, वे जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं और पूरी तसल्ली से ये पूरा मामला जो है वो सुना गया है, दोनों पक्षों को गया। इस बीच क्या कुछ वहां पर इस वक्त अगर देखा जाए तो माहौल, मैंने काफी आपको विस्तार से बता भी दिया है कि उत्सुकता लोगों में लगातार बनी हुई है। अभी आप अगर नजर फिर से दोबारा देखें तो सड़कों पे पहले की
की तरह से आवागमन नहीं है। 4 पहिया वाहन यहाँ रोक दिए गए हैं, सिर्फ 2 पहिया वाहनों को ही यहाँ अनुमति है। दोनों नुक्कड़ पे या दोनों चौराहों पे जांच पड़ताल आने जाने वालों की बाकायदे निगरानी रखी जा रही है। और जो अंदर की कोर्ट की कार्रवाई है, अब वो फैसला पढ़ना शुरू किया है जज ने, जहाँ तक हमको सूत्र हमारे बता रहे हैं। और ये प्रक्रिया लगभग आधे से पौन घंटे तक चल सकती है अगर जल्दीबाजी हुई तो। अगर विस्तार से माननीय न्यायालय ने फैसले को पढ़ा तो उसमें ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 50 पन्ने के दस्तावेज होंगे। फैसला होगा जो मेरिट्स हैं उसके बेसिस पे तैयार किया हुआ, वो लिपिबद्ध होगा, उसको पढ़ के जज सुनाएंगे और उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो प्रक्रिया कोर्ट की समय चल रही है, बाहर लोगों का इंतजार भी साथ साथ में चल रहा है। पूरे शहर की अगर बात करें तो पूरे शहर में कई जगहों पे धार्मिक आयोजन छोटे बड़े स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन अंदर हो रहे हैं, वो सड़कों पे नहीं हो रहे हैं। सड़कों पे किसी तरह के किसी भीड़ लगाने की बात पे रोक है, 144 है, और इसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है पूरे इलाके में। तो ये तस्वीर फिलहाल यहाँ बनी हुई है और ये शायद थोड़ी देर का और इंतजार करना होगा नवजोत, जब पूरी तस्वीर लेकर के हम आपके सामने होंगे। बेशक इस बीच हम लगातार वो पक्ष जो है दोनों तरफ से जो दिए जा रहे हैं इसकी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं। और ये पूरा मामला जो है वो पूजा अर्चना को लेकर है और ये बात भी अलग अलग दलीलें जो हैं वो दी जा रही हैं। वक्फ बोर्ड की बात की जा रही है, दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि मंदिर में अगर मस्जिद में देखा जाए तो वो मूर्तियां या जिस तरह से वहां पर एविडेंस मिल रहे हैं वो ये बात साफ कर रहे हैं कि मंदिर नहीं वहां पर, मस्जिद नहीं वहां पर मंदिर मौजूद था। वजूखाना को लेकर भी हमने देखा कि शिवलिंग को लेकर भी विवाद जो थे वो सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच निमेश आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर फैसला अगर हिंदू पक्ष के फेवर में नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ होता है? रिजल्ट आ गया जी जी निमेश। अभी नवजोत हमको खबर मिल रही है कि अभी जिस तरह से अंदर से सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट ने इसको मेंटेनेबल मान लिया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की लीगलिटी को वैलिड करार दिया है और ये मामला अब सुना जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी जीत, बड़ी खबर के साथ इस समय बेशक तो जिस तरह से निमेश हमें जानकारी दे रहे हैं ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरे केस पूरे मामले की पोषणीयता की मेंटेबिलिटी मान आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज और क्या क्या और आराम से मैं कहीं बहुत देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूं जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है। वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस तो आपने सुना किस तरह से ये पूरा फैसला जो है वो सामने आया है और जिला जज की अदालत कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम
बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। फाइनल डेट भैया बताइए, फाइनल अगली तारीख बड़ा फैसला। और कहीं ना कहीं जिस तरह की दलील दी जा रही थी, एक्ट 1991 का जिक्र किया जा रहा था, उसको खारिज किया गया है। इस बीच आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे इस फैसले के, और अगली सुनवाई जो है वो 22 को है। जी निमेश। देखिए नवजोत, इसके मायने बहुत सारे हैं जी। सियासी मायने निकालिए, सियासी मायने हैं। सामाजिक मायनों की तरफ अगर आप बढ़ें तो सामाजिक मायने भी हैं। साथ में इतिहास जो यहाँ रहा है काशी में, और खास तौर पे ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर प्रांगण का, वो इतिहास एक बार फिर से दोबारा दोहराया जा रहा है। आप ये कह सकती हैं कि जो तस्वीरें पहले थी अब उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से तस्वीरें हैं, ये देखिए याचिकाकर्ता हैं, महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जीत हुई है, हिंदू सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जश्न कैसे होगा? बिल्कुल हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा। लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासी से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। चलो निकलो। बेशक निमेश, शांति की अपील लगातार की जा रही है और फैसला, बड़ा फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में है। और कहीं ना कहीं जो कुछ भी मुस्लिम पक्ष द्वारा दलीलें दी जा रही थी उनको खारिज किया गया है। इस बीच वहां किस तरह का माहौल है ये दिखाने की कोशिश निमेश में लगातार कर रहे हैं। तो महिलाएं जिन्होंने ये पूरी याचिका दायर की थी, आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे? वो लगातार दावा करते रहे, करने दीजिए, उनके पास कुछ है नहीं। मंजू जी, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों की। हर हर महादेव के नारों की गूंज हम सुन सकते हैं। इतिहास रच दिया है। और बता दें आपको, ज्ञानवापी केस पर ये पूरा फैसला आया है कि ये पूरी याचिका, ये पूरा केस सुनवाई के योग्य है। आगे भी मुकदमे चलते रहेंगे। 22 तारीख खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा, हम लोग जीत गए। तो आपको बता दें ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है। बहुत खुशी है आज हम लोग ने। और देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ फैसला दिखाई पड़ेंगे, हिंदू पक्ष में आया है। हम सबको खुशी है। आज काशी बम बम बोल रहा है। अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए, न्यायालय में सभी लोग बैठे, बैठने के बाद तो आपको बता दें, ये देखिए, ये वो महिलाएं जिन्होंने ये पूरी याचिका दायर की थी। और इस बीच ये आज ये फैसला आना था कि आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं। और कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है कि ये केस सुनवाई के योग्य है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है। अगला आपको बता दें, इस बीच ये पक्ष की याचिका जो है वो स्वीकार की गई है। और हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सके। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग याचिका दायर की है, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट ने कहा क्या है अपने जजमेंट? आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हाँ, वो ज्ञानवापी जो है, मसाजिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे।
और जैसे ही माननीय जिला जज आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मसाजिद के, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। आगे क्या रहेगा? पर कुचाल हो जाने कब? आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन अयोध्या है उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने। हाँ, बिल्कुल ये हुआ है कि डेट दी गई है, जो कार्बन डेटिंग की मांगे। श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह मालूम है कार्बन डेटिंग क्या होती है। जो है कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई, उस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की थी। जो आज का विजय का उत्सव जो है, यह काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन होगा। यह विजय जो फैसला जो है हमारा, यह बिल्कुल कहना वह भी भविष्य था, और यह भी मैं कह रहा हूँ उसी आधार पर जो है। आगे की रणनीति है वही सर्वे में जो सारा कुछ पहले कुएं में शिवलिंग की जो है दीवार टूटे ताकि नंदी और बाबा। तो 7-11 नियम के तहत इस मामले की सुनवाई हो सकती है। कोर्ट का फैसला आ गया है और आपको बता दें कि लगातार ये मांग की जा रही थी कि को श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग की याचिका जो थी वो दायर की गई थी, और आज ये फैसला आना था कि क्या ये याचिका को सुनवाई योग्य है या नहीं। और कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है कि ये याचिका सुनवाई योग्य है और बड़ी जीत हिंदू पक्ष को मिली है। मामले में 7-11 के तहत सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है और इस बीच आप देखिए किस तरह से लगातार जो मांग की जा रही थी, आज वो मांग पूरी हुई है। कोर्ट ने की याचिका खारिज की है और हिंदू पक्ष के हक में कहा है कि ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई हो सकती है, ये मामला सुनवाई योग्य है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर के बाद आप देखिए चेहरों पर किस तरह से मुस्कुराहट नजर आ रही है। ज्ञानवापी पूरा मामला जो है मां श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट फैसला आया है। जज की अदालत ने ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद मां श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। आपको बता दें कि जिला जज ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया है और अब सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की गई है। हर हर महादेव के नारे परिसर में गूंज रहे हैं। हालांकि ये पहली सीढ़ी है, अभी ये मामला जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बड़ी जीत मिली है। हिंदू पक्ष में ये पूरा पक्ष के हक में ये पूरा फैसला आया है। 22 सितंबर को होनी है। इस बीच आपको बता दें, आप ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फैसला आने के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हर हर महादेव के गूंज पूरे परिसर में सुनाई दे रही है। अगली सुनवाई 22 सितंबर की तारीख तय की गई है और हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया है और ये माना है कि ये सुनवाई योग्य है। तो आपको बता दें मामला 7-11 लागू नहीं होता है। फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आज का फैसला पूरी तरह जो अड़ंगा था, एक हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी हमारे ट्रायल में, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते। और जितने दावे उल जलूल थे, जो भी बोगस प्रिविलेज इन्होंने रेज किए थे, उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की। ट्रायल में WS मंगा लिया गया है, इशू फ्रेम के लिए भी डेट दी गई है। 22 तारीख से ट्रायल हम प्रोसीड कराएंगे। एक चीज ये बताइए कि आखिर आज इस मामले को जितना उलझाया गया है, भविष्य में अगर इस तरह से उलझाया गया तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी और इस विजय को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, विजय इस तरह से एक हिंड्रेंस हट गई है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को रोका गया, हमारी जो प्रक्रिया है उनको रोका गया, वो चीज़ आज क्लियर हो गई है। बहुत संतुष्टि की बात है। आगे भी अगर इस तरह से किया जाएगा उसको हम आंसर करेंगे।
इस विजय को किस रूप में देख रहे हैं, न्यायिक दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए था क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ है। 75 साल से ये देश आजाद है, लेकिन आज सनातन धर्म अपनी ही सिस्टम को, अपनी पूजा पद्धति के लिए बता रहा है। आखिर न्याय से आप इसको कैसे लेंगे? देखिए, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ प्रोविजंस हैं, जो लीगल लड़ाई है वो लीगल वे में लड़ी जाएगी। किसी तरह के भावनात्मक चीजों को लेकर के कि 75 साल की लड़ाई है, हम इसको पुश नहीं कर सकते, ना कोर्ट में कर सकते हैं, ना कोर्ट के बाहर कर सकते हैं। जो प्रोविजन है लॉ वे में, लीगल वे में हम इसको पुश करेंगे। रुक कर लेते हैं सहयोगी निमेश राय का। निमेश, फैसला आ गया है हिंदू पक्ष के पक्ष में, ये फैसला कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दिया है। हर हर महादेव के नारे जो हैं वो परिसर में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। इस बीच अब आपसे समझना चाहेंगे, 22 तारीख की अगली सुनवाई की तारीख जो है वो तय की गई है, पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ अपडेट? देखिए, अगली तारीख 22 यानी 10 दिन के बाद है और कोर्ट उस दिन फिर दोबारा इस मामले पर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। जैसा आपको पहले भी पता होगा कि तमाम ऐसे आर्गूमेंट्स थे जिनको लेकर के हिंदू पक्षकार लगातार अपनी डिमांड रख रहे थे और सबसे पहले तो उन आर्गूमेंट्स को काउंटर किया था सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया ने, लेकिन और खारिज करने की जो मांग का उन्होंने लॉजिक दिया था वो इसलिए दिया था कि ये 1991 का वायलेशन है और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पोषणीयता की जांच के लिए यहाँ के जिला जज को परमिट किया और उस साथ कई बात और कई मांग और भी जुड़ती गई मुकदमों में। तो आज कम से कम जो मूल विषय था जिसके ऊपर पूरे मुकदमे या पूरे विवाद की कानूनी लड़ाई की हुई थी, उसमें एक बड़ी जीत जो है हिंदू पक्षकारों को आज हासिल हुई है और आज चेहरे का जो रंग रोगन था, आप देख रही होंगी तस्वीरों में जो वादी महिलाएं थी वो किस तरह से खुश और इसमें बड़ी हिंदू जो पक्षकार लोग हैं उन काफी खुशियां भी जाहिर की गई हैं। तो अब इसके बाद से इस मामले में जो बाकी डिमांड्स हैं पक्षकारों की वो धीरे धीरे करके, जैसे कि पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग कराई जाना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे फिर से दोबारा कराया जाना, कुछ खुदाई भी कराया जाना, ताकि वहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से लीगली प्रूफ हो सके और उसकी उसी जो सच्चाई सामने आने वाली है आने वाले समय में, उसी में पूरी परिसर की जो तस्वीर है वो पौराणिकता जो उसके साथ जुड़ी हुई थी वो फिर से सामने आ सकती है और लोगों का ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, आस्था भी लोगों की जिस तरह से जयकारे लग रहे हैं ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। तो अब उस तरफ ये मुकदमा जाए और मामले की जो डिमांड्स हैं हिंदू पक्षकारों की उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग अब ये मुकदमा वाला है और उसमें अभी समय भी लग सकता है। हालांकि अगली जो तारीख है सुनवाई की वो कोर्ट ने 22 तारीख दे दी है, लेकिन आज का दिन जो है बड़ा राहत देने वाला है खासतौर पे हिंदू पक्षकारों के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं नवजोत, कि ये पूरे जो बहस है, पूरा जो विवाद है, इसकी सच्चाई मुस्लिम पक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि यहाँ सच क्या है और सच का अभी ये कह दीजिए कि सच के बाहर आने की ये शुरुआत हुई है और अभी सच का आना बाकी है नवजोत। बेशक रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता और मंजू व्यास वो महिलाएं जिन्होंने ये याचिका दायर की थी और आप देखिए लगातार जो है वो ये उम्मीद जगा रही थी, ये उम्मीद लगा रही थी कि पक्ष में ही उनके ये पूरा मामला आएगा और जिस तरह की उम्मीद उनके द्वारा लगाई जा रही थी उसी उम्मीद को कायम करते हुए आप देखिए ये फैसला आया और वो लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरह से आप भी ये बात जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ एविडेंस सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मंदिर वहां पर मौजूद है और एक्ट 1991 का जिसकी लगातार बात की जा रही है मुस्लिम पक्ष द्वारा, वो भी ये कहा जा रहा है कि उसको बेस जो बनाया जा रहा है वो खुद ही बेसलेस पूरा एक्ट को ये बात कर रहे हैं। इस बीच डिले गया था, जुर्माना भी लगाया गया था मुस्लिम पक्ष पे। क्या इस तरह की अब टैक्स जो है वो भी आगे इस्तेमाल की जाएंगी निमेश, और क्या इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया जाए? आप इन संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह से विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हैं और लॉ के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल 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 आप सही दुरुस्त कर रही हैं नवजोत। और जो पहले जिस तरह से देरी कुछ मामलों में हुई जिक्र आपने भी किया उस तरह मैं बाबा भोलेनाथ को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ।
उनसे आशीर्वाद लेके आगे बात करूंगा। और अब जीत के बाद आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे निमेश, आप अपनी बात रखिए। नौजत, मैं बता रहा था कि आज जिस तरह से ये हिंदू पक्षकार अपनी एक शुरुआती जीत मान रहा है और उस जीत के बाद से ये तय था पहले से ही कि सारे जो अधिवक्ता हैं और पैरोकार हैं वो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने की। आगे की रणनीति यही है कि मुस्लिम पक्ष अपना जवाब देगा और जो हमने दीवार तोड़ने की बात कही है वजू खाने के नीचे, उसमें आगे हम पैरवी करेंगे। तो अभी आज का जो केस होगा चल पाएगा, आगे चलेगा। आप लोग लेकिन बहुत अजीब ढंग से पेश आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिस तरह से निमेश आप जिक्र भी कर रहे हैं, जो उम्मीद जताई जा रही थी, जिस तरह के पक्ष दिए जा रहे थे, और हालांकि ये पहला ही स्टेप है और ये मान लिया गया है कि ये जो पूरी याचिका है, ये पूरा केस जो है वो सुनवाई योग्य है, और अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो जगाई जा रही थी, जो उम्मीद लगाई जा रही थी, अब उस पर अगला स्टेप लिया जाएगा। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे बातें हैं जिसको जिस तरह से हम फुवारे की बात की जा रही थी और शिवलिंग की बात की जा रही थी, अब खुलकर परत दर परत जो है अब ये पूरा केस जो है उसको उस पर सुनवाई हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए ये पूरा परिसर जो है उस परिसर में एक सवाल आप अंदर जाएंगी तो तुरंत कौंधेगा कि इतने बड़े विशाल मंदिर परिसर में ये मस्जिद कहाँ से आ गई, और मस्जिद भी ऐसी कि जिसका पहला लुक जो है तो वो बिल्कुल मंदिर की तरफ है नीचे का, अगर गुम्बद छोड़ दें तो। बाकी अंदर भी अब जिस तरह से वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, जिस तरह की तस्वीरें मिली हैं, तो अपने आप में तस्वीरें, और खुद मुस्लिम पक्ष भी इस बात को जानता है कि वहां मस्जिद कैसे तामील हुई और उस मस्जिद में धीरे धीरे करके कैसे वहां पे लोग उसका विस्तार करना शुरू किए, उसमें लोगों की भीड़ बढ़ती थी। क्योंकि मुझे भी याद है कि आज से 15-20 साल पहले ज्ञानवापी मस्जिद में इक्का दुक्का या एक दर्जन लोग ही नमाज पढ़ने आते थे, लेकिन अब वहाँ हजारों की संख्या में लोग आने लगे। तो धीरे धीरे ये चीजें इंक्रोचमेंट के लेवल पे चली गई, और जो मुकदमा हिंदू पक्षकारों की तरफ से दाखिल है वो भी इसी बात को लेकर के कि पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हम हैं, बाबा विश्वनाथ है, और उस प्रॉपर्टी में ये इलीगल इंक्रोचमेंट है जिसपे मस्जिद बनी हुई है। तो मस्जिद को इलीगल इंक्रोचमेंट मान करके कोर्ट के सामने एविडेंसेस रखने की कोशिश की कि कैसे जबरन यहाँ पे कब्जा किया गया अपने समय में पावर का इस्तेमाल करके। तो ये सारी तस्वीरें मुस्लिम पक्षकार भी जानते हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी भी इन चीजों को जानती है कि यहाँ सच्चाई क्या है। और कहते हैं ना कि सत्य ही ईश्वर है, तो ईश्वर अपना सच के स्वरूप में अब धीरे धीरे कानूनी जामे में सामने आ रहा है और उसकी शुरुआत आज हुई है। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि अब पक्षकारों की अगली जो लड़ाई है कि उस पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग कराई जाए, जिससे उस जगह की पौराणिकता और कितना ये पुराना है ये पता चलेगा। बिल्कुल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। और दूसरा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए ताकि अगर जमीन के अंदर कुछ ऐसी पुरानी भग्नावशेष हैं तो उनका भी एविडेंस लिया जाए और उससे उनका मुकदमा और भी पुख्ता होगा। तो ये सारी डिमांड्स हैं और इस बीच में पूजा अर्चना की भी डिमांड है। तो इन सब मसलों पे कोर्ट डे बाई डे तो सुनवाई नहीं कर रहा है, फिलहाल 10 दिन के बाद की तारीख दिया है, लेकिन सेंसिटिविटी जरूर कोर्ट की बनी हुई है, संवेदनशीलता बिल्कुल बनी हुई है और इस मामले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, इसलिए इस मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। बेशक हम लगातार हिंदू पक्ष किस तरह से ये पूरी जीत को सेलिब्रेट कर रहा है ये दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए बहुत सारी बात वो कह रहे थे लेकिन दलील कह रहे थे, चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका बफ एक्ट हो, उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा, 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी वैसी होनी चाहिए, तो धार्मिक स्थिति क्या थी उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साक्ष्य सबूत चलेगा ही। डिसाइड है 36 में का भी दिन है, आज बाबा का दिन है, ये संयोग है, ये संयोग है, ये संयोग है या प्रयोग नहीं, कोई प्रयोग नहीं, संयोग है, हो सकता है बाबा कृपा। देखिए दर्शन करना पूजन करना हम लोग एक सनातन में संस्कार है, प्रवृत्ति है, इसलिए हम लोग लेंगे, दर्शन करे जा सकते हैं। बीबीसी से हैं निमेश, इस बीच कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो ऊपरी अदालत की तरफ रुख करेगा मुस्लिम पक्ष? क्या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है? ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया के जो पैरोकार हैं वो क्या उनका अगला स्टेप होगा, ये बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। और हम लोग भी कोशिश में हैं
कि अभी थोड़ी की गहमागहमी ज्यादा है, जैसे कम होगी तो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे भी अब बात करके ये सटीक जानने की कोशिश करेंगे कि अब अगला कदम उनका क्या होगा, क्या इस मामले को चैलेंज करेंगे कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। लेकिन मेरे ख्याल से ये चैलेंज करने लायक बनता भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको मेंटेनेबल है कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन और इस पर डिसीजन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्ट किया था। तो अब ये मामला कहीं शायद ही सुना जाए, इसके ऊपर जो मामला है वो शायद जिला कोर्ट में ही सुना जाएगा। अब जिला कोर्ट का जब पूरा फैसला आ जाएगा तो उसको शायद ये चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है कि देखें वो अगला स्टेप क्या उठाने वाले हैं, क्या इस मामले को कहीं और चैलेंज करने की कोशिश करते हैं या फिर यही कुछ अलग से दलील देते हैं। नवजोत, तो आज जो एक बड़ा फैसला आया है, कोर्ट ने ये पूरा मामला जो है पूरे केस को सुनवाई योग्य माना है। इस बीच आपको समझा देते हैं पूरा मामला क्या है। 18 अगस्त 2021 आज बहुत बड़ी खुशी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग बहुत खुश हैं, आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रकृति भी खुश है। आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था वो आज उस पर पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से। अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है अपने बीच, अपने तमाम सीनियर हैं, अपने मित्र हैं, सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और अगला स्टेप हमारा खुला है कि भाई हम लोग तमाम, पहली बात तो ये जो देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये मूल वाद संख्या 693 राखी सिंह और अन्य 4 महिलाओं के तरफ से उत्तर प्रदेश और उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। ज्ञानवापी परिसर में जो मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उस मंदिर को लेकर नियमित दर्शन पूजन करने के लिए और उनके जो विग्रह थे, उनको विग्रह को संरक्षित करने की याचिका को लेकर इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में। और आज उस मामले को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि ये जो पूरा याचिका है ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी कि आदेश 7 नियम 11 के तहत जो मेंटेनेबल नहीं माना जाता है। तो इस मामले को लेकर जिला जज की अदालत में हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद पक्ष की तरफ से लगातार 21 दिन तक सुनवाई चली और 21 दिन सुनवाई चलने के बाद 24 अगस्त को इस पूरे मामले को सुनवाई जो हुई थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी और उसी दलीलों के आधार पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने आज इस मामले को मेंटेनेबल माना। अब ये दिलचस्प होगा कि हिंदू पक्ष की तरफ से तो जो उनका कहना है कि ये बड़ी जीत है, क्योंकि अब इसी के बेस पे जो आगे की जो उनकी सुनवाई होनी है, आगे की जो हियरिंग होनी है, वो उनके केस को और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही, क्योंकि
कमीशन की कार्यवाही के दौरान जो एविडेंस मिले थे, जो वीडियो फुटेज सामने आए थे, वो चौंकाने वाले थे। और इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का जो उसको भी बात की गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से जो 1991 स्पेशल वर्शिप एक्ट की बात की जा रही थी, उसके इस परिधि के दायरे में इस मुकदमे को नहीं माना गया। कुल मिलाजुलाकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि न्यायालय ने हालांकि मामले की सुनवाई की अगली तारीख 22 सितंबर भी दी है, और 22 सितंबर को अब देखना होगा कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मेंटेनेबल बना है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, ऑफ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। कि अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड इश्यूज अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, और 22 आई गई है के बहुत कमी है। अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, और जो बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है, हिंदू समाज साधन धर्मियों की जीत हुई है, और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। मिले तो उस दिन भी सोमवार, क्या उस दिन आज भी सोमवार है। निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के लिए, ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। का जश्न कैसे होगा? बिल्कुल हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से, हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। उन लोग का 7-11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए। अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है।
मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज